सीक्रेट्स वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप सब ने यकीनन हमारी इस अजीम शान कायनात में मौजूद अब तक खोजे गए सबसे पुरस्कार ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में तो यकीनन सुना ही होगा, जो कि किसी बहुत बड़े सितारे जिसे रेड जाइंट कहते हैं इसकी मौत के बाद पैदा होते हैं। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर ज्यादा होती है कि रोशनी भी इनसे बाहर नहीं निकल सकती, और यही वजह है कि ये जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ दूर दूर तक बस अंधेरा ही होता है, इसलिए इंसानी आंख से इन्हें देखना मुमकिन नहीं। कोई भी मीटियोरॉइड या रेडिएशन एक बार इसके सरफेस तक आ जाए तो फिर कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, और ये ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद चीजों का मांस खाकर अपना साइज मुसलसल बढ़ाता रहता है, और इस दौरान इसकी फ्रिक्शन से निकलने वाली रोशनी इस कायनात की सबसे तेज रोशनी होती है, जो कि कई अरबों सूरज की रोशनी को मिलाकर बनती है, और इसे कई सौ लाइट की दूरी से भी देखना मुमकिन है। साइंस के मुताबिक ब्लैक होल हमारी एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। ये एक किस्म का शॉर्टकट है जो कि इस कायनात के दरवाजे में एक सुराख को पैदा करता है, मगर फिलहाल ये एक थ्योरी है, इसे अभी तक साबित नहीं किया गया, क्योंकि एक तो इन्हें ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है और दूसरा कोई भी इसके अंदर जाने का रिस्क नहीं लेगा। लेकिन बॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म के अंदर ये मंजर दिखाया गया है कि कैसे कोई शख्स ना सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर सफर कर सकता है बल्कि इसकी दूसरी साइड पर निकलकर किसी और कायनात में बाहर निकल आता है, क्योंकि इस ब्लैक होल की शेप किसी फनल या दरख्त की तरह होती है जो कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से तने से छोटा होता चला जाता है। सन 2011 तक साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बड़े बड़े सितारे और सियारे ब्लैक होल के अंदर किस तरह घिर जाते हैं, मगर सन 2016 तक ऐसे बहुत से वाकया रिपोर्ट हुए जिसमें ये देखा गया किसी भी मैटर से बने ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई सियारा हो या सितारा या मैटर से बना कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले इसे शदीद तरीन ग्रेविटी से टुकड़ों में तोड़कर अपने गिर्द लपेट कर अंदर निकल लेता है। 2016 में पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी और रिलेटिविटी के अंदर ब्लैक होल की मौजूदगी के बारे में बताया, जो कि सिर्फ एक थ्योरी थी। इसके बाद वक्त आया साल 2019 का कि जब इस जमीन से 50 मिलियन गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल को खोजा गया। इसकी पहली तस्वीर को पब्लिश किया गया, M87 लाइटनर नाम दिया गया। याद रखें कि हम इंसानों ने पहली बार 2019 के अंदर अपनी आंखों से इसे इस वक्त देखा जब हबल टेलीस्कोप जैसी एडवांस दूरबीन ने बेहद मुश्किल मरहलों से गुजरकर पहले ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया। अब आइए चलते हैं 1400 साल पहले, और अब आइए चलते हैं 1400 साल पीछे कि जब कुरान करीम की सूरह नजम के अंदर यानी सितारे वाली सूरत की पहली आयत के अंदर ही फरमाया है कि सितारे की कसम कि जब वहाँ गायब होने लगे या गिरने लगे। तसव्वुर करके देखें कि कोई इस दौर के अंदर ब्लैक होल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, या उस दौर के अंदर ब्लैक होल की खसूसियात के बारे में इसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बतौर मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे मिराज पर बुलाया, जहां पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई, और फिर अपनी सवारी बुराक पर सवार होकर तमाम आसमानी रास्तों को अबूर किया। इसके बाद आप 7वें आसमान पर और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के अर्श पर पहुंचे, जन्नत और दोज़ख देखी, हर आसमान पर अंबिया कराम से मुलाकात की, मगर इस तमाम सफर के दौरान आपको कुछ लम्हों का भी वक्त नहीं लगा, यानी वक्त आपके लिए रोक दिया गया था। कायनात की लामहदूद फासले जो कि खत्म होने का नाम ही ले लेते, और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस के अंदर ट्रेवल करने के लिए मौजूद ही ना हो, इस कदर तेज रफ्तारी से सफर कर सके कि 7 आसमानों तक सफर सिर्फ कुछ ही लम्हों के अंदर हो जाए, आज भी मुमकिन नहीं है। मगर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौइज़ा था कि जिसे आम इंसान आजकल बेशक तस्लीम ना करे, मगर हैरत अंगेज तौर पर आज की साइंस खुद इस बात की वजाहत कुछ इस अंदाज पर करने पर मजबूर है कि वो तमाम बातें जिन्हें उस जमाने में लोग सिर्फ तसव्वुर भी नहीं करते थे, आज के लोग इस साइंसी तौर पर भी साबित कर चुके हैं। और कुरान में इस सफर के दौरान एक बेरी के दरख्त का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, और मेरे ख्याल से ये कुछ मायनों के अंदर ब्लैक होल की खसूसियत को भी बयान कर रहे हैं, जहाँ तक दुनिया और कायनात की तमाम मखलूकात की हद है और वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती सिवाय सफरे मिराज पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत के। और इस बात का सबूत हमें इस ब्लैक होल और बहुत ही बड़े बेड़ी
की शेप के, क्योंकि जैसा हमने ऊपर जाना कि दोनों का अंदरूनी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही जैसा है। और दूसरी बात, सूरह अल नजम की आयत 16 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि इस दरख्त के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, यानी बिल्कुल अंधेरे से खबर था। ये बात ज्यादा हैरान कुन महसूस नहीं होती, क्योंकि स्पेस को देखकर ही अंदाजा होता है कि यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। मगर सोचें कि अल्लाह की जात इस बात पर खास तौर पर जिक्र कर रही है, तो सोचें कि इस बारे में यकीनन कोई ना कोई तो खास बात जरूर है। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि स्पेस में वैसे तो कई जगह एक दूसरे से ज्यादा काली तरीन है, मगर ब्लैक होल से ज्यादा कोई भी जगह काली स्याह नहीं होती, क्योंकि ये लाइट को भी अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। और यकीनन एक बेरी वाला दरख्त पर स्याह तरीन अंधेरे का छा जाना इसी ब्लैक होल की तरफ इशारा है। इसके अलावा ये अंधेरा ही है कि जिसकी वजह से इन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता या ढूंढना इम्पॉसिबल है, लेकिन खास एस्टिमेट की वजह से कि जब साइंस ने सितारों के बर्ताव में इस ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से बदलाव देखा और वो समझ गए कि इनके आसपास ब्लैक होल मौजूद लाजमी है। इसके अलावा दूसरी वजह जो इन्हें देखने में रुकावट है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब भी हम आसमान के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें और इसके दरमियान के अंदर कोई ब्लैक होल मौजूद हो, तब हम इसे देख नहीं सकते। और क्योंकि ये ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ग्रेविटी की वजह से किसी लेंस की तरह लाइट को मोड़ देते हैं, जिससे हम इसके पार मौजूद ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकते। मगर ऐसे नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब कुरान मजीद हमारी तवज्जो एक बार फिर से इसी ब्लैक होल की खुसूसियात का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर बयान करते हुए फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ना तो किसी और तरफ माइल हुई और ना ही एक हद से आगे बढ़ी। इन्होंने अपने खुदा की कुदरत की बहुत सी निशानियों को देखा। ये आयत मुबारक हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि सीधा इसी ब्लैक होल को देखा और इसी निशानी का मुशाहिदा खुद अपनी आंखों से इसके अंदर भी जाकर किया। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि इस ब्लैक होल की शेप किसी फनल की तरह होती है, यानी ऊपर से चौड़ी और नीचे से बहुत ही तंग होना शुरू हो जाती है। इसकी इस खसूसियत को कुरान करीम एक बेरी के दरख्त की मिसाल से बयान करता है, बिल्कुल इसी शेप के अंदर, जो कि इस ब्लैक होल की अंदरूनी तौर पर साइंस हमें बयान करती है। क्या ये सब खसूसियात सिर्फ इत्तेफाक हो सकती हैं? इस दरख्त की भी एक हद है जहाँ पर ये जाकर खत्म हो जाता है। ये बात कुरान करीम की इस आयत के अंदर बयान की गई है, जहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है कि इस बेरी के दरख्त की भी एक हद है। हैरत अंगेज तौर पर अब तक साइंसदानों को लगता था ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज स्पेस टाइम के अंदर बर्फ की वजह से बेबस हो जाती है और इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये आखिर जाती कहाँ है। हम इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अब ब्लैक होल की कोई हद नहीं है, ये इन्फेंट होते हैं। मगर कुरान करीम ने कहा कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस दरख्त की भी हद है। इसके बाद आखिरकार मजीद तहकीकात ने साइंसदानों को ये साबित कर दिया कि हाँ, वो गलत है। ब्लैक होल अंदर से इन्फेंट या लामहदूद नहीं है, बल्कि ये एक पोर्टल की तरह है जिसका एक किनारा किसी दूसरी जगह पर जाके खुलता है। मशहूर बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का भी अपनी मौत से पहले यही मानना था, ब्लैक होल लामहदूद नहीं है, बल्कि इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद है। अगर आप इसी तरह से इनके अंदर पहुंच जाएं, तो हार बिल्कुल भी मत माने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे बाहर निकलने का रास्ता जरूर मौजूद होगा, लेकिन वो रास्ता हमारी इस कायनात के अंदर वापसी का नहीं होगा, बल्कि किसी और कायनात का हो सकता है। अब जरा सिदरतुल मुंतहा की तमाम खसूसियात को एक साथ जोड़कर ब्लैक होल की खसूसियात और सफरे मिराज से जोड़कर देखते हैं, तो हमें एक ऐसे दरख्त का जिक्र मिलता है इस पर अंधेरा छाया हुआ था, वो सितारों को निगलता है, इसे आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। इसकी भी एक हद है, ये एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। इसके आसपास बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी की वजह से टाइम रुक जाता है और सबसे बढ़कर ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर किया, एक आसमान से दूसरे आसमान तक, और इस बेरी के दरख्त की तमाम खसूसियात बिल्कुल इसी ब्लैक होल से मिलती हैं, कि जबकि कुरान एक स्टेट मजीद आगे बढ़कर इसे आसमानी रास्ते यानी कायनात से दूसरी कायनात का रास्ता भी बयान करता है, जिससे साबित करने में इस वक्त तक साइंस सिर्फ एक मफरूजे की हद तक ही कामयाब है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है कि जब ये बात भी साबित हो जाएगी और साइंस खुद बताएगी कि कुरान और इसको उतारने वाली अल्लाह की जात बिल्कुल हक और सच है। और आज की साइंस जिन वाकयात को मौजज़ा बताती है, वो कुरान के सफ़ात पर आज से 1400 साल पहले मौजूद है। इसलिए तो बार बार कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक इंसानों से ये सवाल करता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। अल्लाह पाक हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।